एक गहरी सांस लीजिए और चलिए मेरे साथ एक सफर पर, एक ऐसी दुनिया में जो हमारी आज के समय की समझ से बहुत बहुत पुरानी है। जरा सोचिए, उस दुनिया के बारे में जहां कोई घड़ी नहीं थी, कोई कैलेंडर नहीं था। एक ऐसी दुनिया जहां समय को मापा नहीं जाता था, बल्कि उसे महसूस किया जाता था। सोचकर देखिए, कोई तारीख ही नहीं थी, ना कोई बीता हुआ कल, ना कोई आने वाला कल, बस आज था। हफ्तों का तो कोई मतलब ही नहीं था। हर दिन बस एक नया दिन था, जिससे सूरज का उगना और ढलना ही तय करता था। तो फिर कोई नई शुरुआत कैसे मनाता होगा, भविष्य की योजना कैसे बनाता होगा? ये सिर्फ समय की कहानी नहीं है, ये इंसान की कल्पना, उसकी सोच और उसके वजूद की कहानी है। तो चलिए अब चलते हैं उस पल में, जब इंसान ने पहली बार अपनी नजरें उठाईं, आसमान की तरफ देखा और ब्रह्मांड की एक धीमी लय को सुनना शुरू किया। हजारों साल पहले जब हमारे पूर्वज रात में आसमान को तकते थे, तो उन्हें कुछ बदलाव महसूस होते थे। ये पहली बार था जब उन्होंने समय को पहचाना। ये कोई घड़ी की टिक टिक नहीं थी, ये तो खुद ब्रह्मांड की धड़कन थी। असल में हमारे पुरखों के पास दो बहुत बड़ी कुदरती घड़ियां थीं। एक था चांद, जो हर रात अपना रूप बदलता, और दूसरा था सूरज, जो हर रोज एक ही रास्ते पर चलता था। इन्हीं दोनों ने हमें समय को गिनने की पहली समझ दी। लेकिन बात सिर्फ देखने तक ही नहीं रुकी। इंसान ने समय को सम्मान देने के लिए उसे पत्थर में तराश दिया। ये सिर्फ पत्थर नहीं थे, ये समय के पहरेदार थे। जैसे स्टोनहेंज को ही ले लीजिए, ये सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं है, ये तो एक तरह की प्राचीन खगोलीय घड़ी थी। बिना किसी टेक्नोलॉजी के, सिर्फ सूरज और पत्थरों की मदद से वो लोग मौसम और साल के सबसे लंबे और सबसे छोटे दिन का पता लगा लेते थे। इसीलिए ये विशाल पत्थर सिर्फ कला का नमूना नहीं थे, ये ब्रह्मांड की भाषा को समझने का एक जरिया थे। एक ऐसी भाषा जिसकी गूंज आज भी इन पत्थरों में सुनाई देती है। और भारत में तो मंदिर सिर्फ पूजा की जगह नहीं थे, वो ज्ञान के केंद्र थे। कोणार्क का सूर्य मंदिर इसकी एक जीती जागती मिसाल है। एक ऐसी टाइम मशीन जो पत्थर से बनी थी। इसके पहियों पर पड़ती सूरज की छाया से दिन के हर पहर का सही सही पता चल जाता था। ये सिर्फ कारीगरी नहीं, ये प्राचीन टाइम इंजीनियरिंग थी। लेकिन आसमान को महसूस करना एक बात थी, और समय को अपनी मुट्ठी में कैद करना बिल्कुल दूसरी। यहीं से इंसान ने समय को एक व्यवस्था में ढालने की कोशिश शुरू की। एक तरफ जहां दुनिया के कई हिस्से साल और महीनों को लेकर जूझ रहे थे, वहीं भारत के ऋषि मुनियों ने एक कमाल का हल निकाला था। उन्होंने चांद और सूरज दोनों के कैलेंडरों को मिलाकर एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसे हम आज अधिक मास के नाम से जानते हैं, और ये आज भी उतना ही सटीक है। पर दुनिया के दूसरे कोनों में समय को बांधने की ये कोशिश इतनी आसान नहीं थी। जूलियस सीजर ने एक कोशिश तो की, पर सदियों बाद उनका बनाया कैलेंडर भी प्रकृति की लय से भटक गया। अब इतिहास को एक बहुत बड़े सुधार की जरूरत थी, और ये सुधार एक बहुत ही अनोखे तरीके से आया। जरा उस रात के बारे में सोचिए। 4 अक्टूबर 1582, लोग सोने चले गए, इस बात से पूरी तरह अनजान कि इतिहास बदलने वाला है। जब वो सुबह जागे तो दुनिया वैसी नहीं थी जैसी उन्होंने रात को छोड़ी थी। समय ने एक लंबी छलांग लगा दी थी। जी हां, अगला दिन 5 अक्टूबर नहीं, बल्कि 15 अक्टूबर था। पोप ग्रेगरी 13वें ने कैलेंडर को वापस मौसम के साथ मिलाने के लिए इतिहास से सीधे सीधे 10 दिन गायब कर दिए, और तब से आज तक हम उसी ग्रेगोरियन कैलेंडर को मानते हैं। और ये सारी कहानियां हमें आज के दौर में ले आती हैं, जहां हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। हम सब यही सोचते हैं कि हम समय को कंट्रोल करते हैं, उसे नापते हैं, पर क्या सच ये नहीं है कि असल में समय हमें नाप रहा है? शायद समय को काबू में करने की इस जिद में हम ये भूल ही गए कि समय बाहर नहीं, हमारे अंदर भी धड़कता है। एक जमाना था जब समय ब्रह्मांड की एक लय थी, और आज वो बस हमारी स्क्रीन पर चमकता हुआ एक नंबर बनकर रह गया है। अगली बार जब घड़ी पर नजर पड़े तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा। तो सवाल यह है कि समय को इन तारीखों और घंटों में बांधकर क्या हम उसकी असली आवाज सुनना भूल गए हैं? वो आवाज जो आज भी तारों में, सूरज की रोशनी में, और हां, हमारी अपनी धड़कनों में धीरे धीरे फुसफुसाती है। समय कभी शुरू नहीं हुआ था, और शायद कभी खत्म भी नहीं होगा। सवाल बस ये है, क्या हम उसे सुन पा रहे हैं?